हेलो दोस्तों, धम्मगत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कोई एग्जांपल से हम ले लेते हैं। पहले यूनिट डिजिट कहते हैं किसको है, पहले वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक एक, जो शुरू में रहे। ठीक है, दाएं से शुरू में रहे उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक। यही पूछता है एग्जाम में कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 3 × 2 1 गुने 5 9। ठीक है, बोलते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, आप पूरा को गुना मत कीजिएगा। ठीक है, पूरा गुना मत कीजिए। इकाई अंक पूछा है तो आप इकाई अंक को सिर्फ ही गुना कीजिएगा। ठीक है, गुना कीजिए। 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 27 आया। इसका इकाई अंक क्या होगा, 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लीजिए। 5 3 2 1 गुने 2 1 3 4। ठीक है, अब बोलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 4 गुने 1। सिर्फ इस सम से कुछ नहीं मतलब। ठीक है, पीछे जो अंक दिया हुआ है, इकाई अंक के जो भी पीछे अंक है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक से कीजिएगा, मतलब इकाई अंक से ही गुना कीजिएगा। ठीक है, 4 गुने 1 कितना होगा, 4। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल लीजिए और 22 + 23 + 20 + 15। ठीक है, अब बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। फिर से इकाई अंक पूछा, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इकाई अंक को ही जोड़ना है। तो 5 और 0 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ मेन रूल जो जहाँ से ज़्यादा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए, किसी भी संख्या के अगर यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक 0 हो, 1 हो, ठीक है, 5 हो और 6 हो। ठीक है, कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर 0 होगा तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। अगर 1 होगा तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। अगर इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। अगर इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 6 होगा। अन्य का 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 5 4 1 0। ठीक है, इसका इकाई अंक अगर पूछ दे इतना का इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं देखना है, इस अंक का इकाई अंक देखना क्या है। इसका इकाई अंक 0, यानी 0 दिया हुआ है, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 0। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए एक में 4 5 3 2 के पावर 2 2 1। ठीक है, 2 1 है, इसके पावर 5 कुछ भी ले लीजिए। इसका इकाई अंक क्या होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। इसका आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से 5 4 3 2 5 हो, इसके पावर कुछ भी रहे। ठीक है, अब देखना क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 5, यानी इसका आंसर 5 होगा। इसी तरह से एक 6 वाला बचा है, 3 2 1 4, 6 के पावर 3 2 5 2 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यानी कि जिसका इकाई अंक 0 1 5 6 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 1 5 6 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी प्रोसेस था। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक है, तो उस संख्या के पावर, ठीक है, क्या करना, उस संख्या के जो पावर दिया रहेगा, उस संख्या के पावर मतलब उस संख्या के पावर, ठीक है, जो भी पावर रहेगा उसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे पहले। ठीक है, और जो शेष आएगा वही आपका इकाई अंक के पावर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के लेके तब समझा देते हैं आपको। देखिए क्या बोले, अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक है, उसकी जो पावर दिया है उसको क्या से भाग देना, 4 से भाग देना। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 7 की पावर 2 3
7, ठीक है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, यानी कि 2 3 7 8 में आता है, 7 में आ रहा है यहाँ, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। क्या करना है, इसके पावर को, ये पावर हुआ मेरा, इसको क्या करना है, हमको 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो इसको 4 से भाग दे दीजिएगा, 237 क्या होगा, 4 5 का 20, 3 37 4 9 का 36, 1 क्या आया, शेषफल 1 आया, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको शेषफल से ही मतलब है। किससे मतलब है, शेषफल। और जो शेषफल आया उसको क्या करना, यूनिट डिजिट, ठीक है, यानी जो इकाई अंक है उस पे इसको पावर चढ़ा देना, यानी कि 7 के पावर 1। आप कीजिए 7 के पावर 1 क्या होगा, 7, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। इसी तरह से आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 122 की पावर 251, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। इसके क्या करेंगे, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो इसको पावर को हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 251 को पहले 4 से भाग दीजिए, हमको सिर्फ शेषफल से मतलब है, ठीक है, ठीक है। भागफल से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ शेषफल से मतलब है। शेषफल कीजिए, 4 6 का 24, 1 बचा 11, यानी कि 4 दूनी का 8, यानी शेषफल कितना बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है। यानी इसमें शेषफल क्या बच रहा है, 3। तो क्या करेंगे, 2 के पावर हम 3 चढ़ा गए, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा, इस क्वेश्चन का 8 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 3 का होगा, 8 का होगा। हाँ, इसमें एक चीज और रहता है कि अगर जैसे 122 है, ठीक है, इसका पावर अगर 64 है, देखिएगा 4 से क्या हो रहा है, ये पूरी पूरी कट जा रहा है, शेषफल मेरा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ध्यान रखिए, अगर शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, शेषफल अगर हम इसको देखिए 4 से भाग दे रहे हैं 64 को, तो 16 मरतबे में ये कट जा रहा है, और इस शेषफल क्या जा रहा है, 0। शेषफल क्या रहा है, 0, ठीक है। शेषफल 0 आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए हम किससे भाग दे रहे थे, इसको 4 से भाग दे रहे थे ना, 4 से भाग दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को सिर्फ 4, यानी जिससे भाग देते हैं उसी को क्या करना है, पावर चढ़ा देना, ठीक है। जिससे भाग देते हैं उसी को पावर चढ़ा देना, यानी 2 के पावर 4 कितना होगा, 16, यानी इसको यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 128 के पावर, ये 128 के पावर ले लीजिए कितना, ले लीजिए 128, ठीक है, 128 ले लीजिए, ठीक है। 128 की पावर 128, देखिए ये क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट क्या है मेरा, 8 है, 8 है, 8 है, मतलब कि 4 से भाग पड़ेगा, ये इसको 4 से भाग दीजिए, कितना होगा, 4 तिया का 12, ठीक है, और 4 दूनी का 8, ठीक है। यानी कि शेषफल क्या हमें बच रहा है, शेषफल यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो शेषफल क्या हो रहा है, 0। अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या बोले हैं कि जो यूनिट डिजिट है इसका, उसके जो पावर है इसको क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है, 8 के पावर 4, ठीक है। आपका जो इसका आंसर होगा आपका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। इसको कीजिए सोल्व, 8 के पावर 4 क्या होगा, 8 गुने 8, इस तरह से देखो, इसको सोल्यूशन करने का नियम होता है, 8 8 64, ठीक है, यूनिट डिजिट लीजिए, ठीक है, 6 को छोड़ दीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए, 4 8 32, फिर यूनिट डिजिट लीजिए, 8 दूनी का 16, यानी का 6, यानी क्या होगा, आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। आपका यूनिट आंसर क्या होगा, 6, इकाई अंक पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी गुना करने का नियम होता है, 8 8 64 ने की, फिर 64 गुने 8 करेंगे, कोई मतलब नहीं है उससे, हमको सिर्फ क्या करें, 8 8 64, 4 आया यूनिट प्लेस पे, फिर इसको 4 से गुना करेंगे, 4 3 8 32, फिर यूनिट डिजिट पे 2 आया, तो 2 गुने 8, यानी 8 दूनी का 16, और 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6। आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 3 7 8 है तो ये प्रोसेस लगेगा। अब क्या बचा, एक 4 और 9 बचा, ठीक है, क्या बचा, 0 1 5 6 हो गया, 2 3 7 8 हो गया, अब बचा एक सिर्फ 4 और 9 का, ठीक है, 4 और 9 का बचा, देख लीजिए, ठीक है। अगर आपका इकाई अंक, ठीक है, 4 और 9 बचा है, ठीक है, अगर आपका इकाई अंक 4 और 9 है तो क्या करेंगे, इसकी पावर को किससे भाग देंगे, उसमें पावर से 4 से भाग देते हैं, लेकिन इसको पावर को हम 2 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। अगर 4 और 9 हो तो इसके पावर को कितने भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 124, ठीक है, इसके पावर मान लीजिए 31 है, ठीक है। इसका बोलेगा इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है, इकाई अंक पे क्या है, 4 है, 4 है, 4 अगर है तो इसको क्या करेंगे, पावर को 2 से भाग देंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको शेषफल से लिखना है, ठीक है, 2 से भाग दीजिए 31 को, तो 15 दूनी का 30, शेषफल क्या बचा, 1।
शेषफल 1 बचा, तो क्या करना है, फिर से वही नियम लगा देना है, जो 4 है यूनिट डिजिट उस पर क्या करना है, इसको पावर चढ़ा देना है, 4 के पावर 1 यानी कि 4, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 9 में कर देना है वो, जैसे कि 159 के पावर 3 5 रहे। ठीक है, तो क्या करना है, इसी तरह से शेषफल क्या बचेगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 734 एक ही शेषफल बचेगा, तो मतलब क्या होगा, 9 के पावर क्या कर देना है 1, यानी आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या होगा, पावर पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, जैसे कि क्या था 4 124 था, अगर मान लीजिए इसका पावर 32 रहे। ठीक है, ये देखिए क्या होगा, इसको क्या करना, अगर इकाई अंक पे 4 हो तो क्या करना है, पावर को हमको 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दीजिए 32 में, क्या होगा 16 मरतब में कट जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा 0 बचा। फिर से क्या हुआ, शेषफल 0 आ रहा है, शेष 0 आया तो क्या बोले कि जिससे भाग दे रहे हैं उसी को क्या करना, उसको पे पावर चढ़ा देना, यानी 4 के पावर 2, 4 से क्या होगा 16, इन डिजिट क्या इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा आपका आंसर। ये तो पूरा खत्म हो गया आपको। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आपका ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 से प्लस प्लस करते जोड़ता है ये फैक्टोरियल 100। ठीक है, यह पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, हम कैसे निकालें, पहले फैक्टोरियल किसको कहता है आपको वो जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल दिया हुआ तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं जो है ना एल एल तरह का, उसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, जिस जहां तक दिया हुआ, जैसे 5 दिया हुआ तो आप इसको 5 से लेकर के 1 तक चल जाइए गुना करते हुए, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल रहे, क्या करना है 6 गुने 5 सॉरी 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखिए 6 फैक्टोरियल किस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या करना है 6 तो कर सकते हैं, गुने 5 फैक्टोरियल भी यहाँ पे लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा। ठीक है, ये तो मेरे फैक्टोरियल का रूल हुआ। चलिए निकालते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, आप देखिए फर्स्ट फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का कितना 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिए 5 फैक्टोरियल का क्या होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आपको यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा हम चलिए बताते हैं। देखिए यूनिट डिजिट सबसे पहले जीरो बनता कैसे है, जीरो अगर 2 गुने 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा जीरो, इस जीरो आ जाएगा, 2 गुने 5 क्या होता है 10, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर हम कोई भी संख्या में जीरो से गुना करते हैं तो क्या होता है जीरो ही देता है, क्या जीरो ही देता है। वही बात हम देख यहाँ पे बताएंगे कि क्यों ले रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, 2 गुने 5 क्या हुआ 10, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ जीरो, आने की इसके बाद आप कुछ भी रखिए तो लास्ट में क्या आएगा, जैसे 2 गुने 5 गुने 3 रखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा जीरो ही आएगा, क्यों कि 5 दूनी 10 हुआ, यानी जीरो तो आ चुका है, 0 गुने 3 करें तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। इसी तरह से हम देखो क्यों समझा रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपका 5 गुने 4 ठीक है 20। ठीक है, यानी क्या हो गया यूनिट डिजिट जीरो हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जीरो होगा। अगर 5 फैक्टोरियल में हो रहा है इसी तरह से 6 फैक्टोरियल में होगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में 5 4 भी आएगा। ठीक है, इस तरह से 7 फैक्टोरियल में भी 5 4 आएगा, मतलब कि जहाँ 5 स्टार्ट हुआ इसका वैल्यू इसके बाद क्या होगा सभी जीरो होगा, और इसका इसका इतना तो का मान क्या होगा जीरो होगा, और इससे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको मात्र इतना, यानी कि 4 फैक्टोरियल तक ही मतलब होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल को आप सोल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, 1 गुने 1 1 होगा, 2 गुने 2 2 होगा, 2 गुने 2 2 होगा, 3 दूनी का 6 होगा, और 4 3 12 दूनी 24 होगा। ठीक है, 24 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट जोड़ दीजिए आप, 6 4 10 10 2 12 1 13, 6 4 10 10 2 12 1 13, आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आपका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो प्लस में था। अब अगला क्वेश्चन देता है इस तरह से कि 200 मान लीजिए 42 है। ठीक है, 242 के पावर बोल दिया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, इसका इकाई अंक,
अगर देखिए यहाँ क्या हुआ 4 तक आया, तो 4 तक आया तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 को लाने के लिए क्या चाहिए 5 चाहिए, 2 के साथ क्या चाहिए 5 चाहिए, तो इसमें 5 मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको खाली समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, एक अगला देंगे जो बनाने के लिए। ठीक है, इसके अगला तो कुछ क्या करेंगे 4 से बाद भी देंगे क्वेश्चन। जैसे क्या हो गया डू, इसका इससे तो मतलब नहीं है 24, तो यहाँ से 2 ही लेना है, और 2 के पावर क्या हुआ 4 × 12 = 24। और देखिए लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 है तो किससे भाग देते थे, पावर को 4 से भाग देते थे, 4 के पावर भाग देंगे 24 में क्या आएगा, शेषफल को हमको देखना है तो 0 आएगा। शेषफल 0 आया तो क्या बोले थे, जो है इसके पावर चढ़ा दो, यानी 2 के पावर चढ़ा दो, 2 चौक 16, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, चलिए अब मेन क्वेश्चन जो था उसमें आते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन 3 4 2 है। ठीक है, इसके पावर दे दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × मान लीजिए गुना करते करते हुए 24 तक आ गया। ठीक है, तब इसका इकाई अंक क्या होगा, अब ये क्वेश्चन पूछेगा मेन। ठीक है, ये क्वेश्चन मेन है, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, क्या करना है। देखिए यहाँ पे तो 2 हुआ ही, क्योंकि इसका इकाई अंक निकालना है, तो क्या करना है, इसको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना और किसी से मतलब नहीं रखना। ठीक है, इसका इकाई अंक जब भी इस तरह से पूछे तो क्या बोले, इकाई अंक अगर 2 हो तो किससे देना है, पावर को भाग 4 से भाग देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब 4 से भाग देना है। देखिए सिर्फ बता रहे हैं 2 × 3 × 4 × 5 × इसी तरह से आएगा गुना करो 24 तक, तो क्या करना पावर को 4 से भाग देने के लिए। ठीक है, देखिए 4 से भाग दिया तो 4 से बोला तो 4 एक कट जाएगा, 4 के कटेगा कि नहीं, 4 कट गया, क्योंकि हमको 5 से तो मतलब रखना नहीं है। ठीक है, 5 से मतलब, अब देखिए 4 से कट गया तो इसका मतलब क्या होगा, शेष 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 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, शेष 0 होगा तो क्या करेंगे, जो भी पावर इसको हम उसी से चढ़ा देंगे 16 से, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 6 होगा, आपका आंसर 6 होगा। ठीक है, चलिए आप आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व कर लेंगे, सिर्फ ध्यान लगाना है सोल्व करना। अब कोई बात परेशानी कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, अगर परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।